इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमें ये शो करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल है, 3xyz के इक्वल है। तो ये ना एक कंडीशनल आइडेंटिटी भी है जो क्वेश्चन में यूज भी होती है। अगर हमारा किसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए तो हम ये आइडेंटिटी उस केस में यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी को प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, मैं ध्यान से समझना बेटा। तो अब इसमें x क्यूब आ रहा है, वाई क्यूब आ रहा है, जेड क्यूब आ रहा है, तो इसमें हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये वाली आइडेंटिटी सोच सकते हैं। और क्योंकि इधर 3xyz भी है तो 3abc भी बन जाएगा अगर मैं 3xyz को इधर शिफ्ट कर दूं RHS से LHS। ठीक है, तो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आ रही है, इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। ठीक है, तो हम ये आइडेंटिटी इधर यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम इस आइडेंटिटी को कॉपी कर लेंगे, जैसे कि इधर कॉपी कर लिया हमने। अब अगर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करें तो इधर a की जगह हमें क्या दिख रहा है, x, और b की जगह y, और c की जगह z। तो अब हम इधर a b और c की जगह x y और z लिख देंगे, जहां जहां हमें a b c लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc की जगह x y z आ जाएगा। जहां जहां abc है ना उनको x y और z से, यानी कि a को x से, b को y से और c को z से, इज इक्वल टू यहां पर भी यही करेंगे, a की जगह x आ जाएगा इधर, x, b की जगह y, c की जगह z, और इस ब्रैकेट में भी सेम, एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर की जगह z स्क्वायर आ गया, माइनस ab की जगह एक्स वाई, माइनस bc की जगह वाई जेड, माइनस सी ए की जगह एक्स जेड। ठीक है, अब इस वाले LHS पार्ट को हम एज इट इज लिखेंगे, अभी इसको कॉपी कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन इज इक्वल टू क्या होगा, अब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हमें दिया, 0 के इक्वल दिया ना, तो इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम क्या डाल देंगे, 0, और 0 इंटू दिस एक्सप्रेशन, पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब इसको आगे एज इट इज कॉपी कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और 0 इंटू एनी नंबर 0 ही होता है, यानी 0 इंटू दिस ब्रैकेट, इस एक्सप्रेशन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 3xyz 0 के साथ जाके प्लस 3xyz हो जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव होगी।